कल्पना करो, तुम एक अंधेरी जेल में पैदा हुए। जन्म से ही तुम्हें बताया गया कि यही तुम्हारी दुनिया है, यही जीना है, यही मरना है, यही संघर्ष करना है। तुमने कभी बाहर की रोशनी नहीं देखी, कभी खुला आकाश नहीं देखा, कभी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं किया। इसलिए तुम्हें कभी यह प्रश्न भी नहीं आया कि शायद यह जेल असली ही न हो। फिर एक दिन कोई उस जेल में आता है। वह तुम्हें देखकर मुस्कुराता है और कहता है, दरवाजा कभी बंद था ही नहीं। पहले तुम हंसते हो, फिर गुस्सा करते हो, फिर कहते हो, अगर दरवाजा खुला था तो मैं इतने वर्षों से बाहर क्यों नहीं गया। वह केवल इतना कहता है क्योंकि तुमने कभी दरवाजा देखा ही नहीं। आज अष्टावक्र गीता का यही अध्याय है। आज राजा जनक केवल एक सत्य नहीं समझते, बल्कि पूरी मानवता के सबसे पुराने भ्रम को देख लेते हैं। वे कहते हैं, मैं कभी बंधा ही नहीं था। ध्यान से सुनो, अगर यह बात सच है तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा, जिस मुक्ति की खोज में तुम भटक रहे हो, शायद वह खोज ही एक भ्रम हो। यह सुनकर मन डर जाएगा, क्योंकि मन को हमेशा भविष्य चाहिए। उसे हमेशा लगता है, एक दिन मैं शांत हो जाऊंगा, एक दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा, एक दिन मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, वह दिन कभी आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसे मुक्त होना है वह कभी बंधा ही नहीं था। यही अष्टावक्र गीता पूरी आध्यात्मिक दुनिया से अलग हो जाती है। दुनिया कहती है, तुम अधूरे हो, तुम्हें पूर्ण बनना है। तुम अपवित्र हो, तुम्हें शुद्ध होना है। तुम बंधे हुए हो, तुम्हें मुक्ति प्राप्त करनी है। लेकिन अष्टावक्र मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं, तुम केवल भूल गए हो कि तुम कौन हो। ध्यान देना, उन्होंने कभी यह नहीं कहा, तुम्हें नया बनना है। उन्होंने केवल इतना कहा, जो तुम पहले से हो उसे पहचान लो। एक छोटी कहानी सुनो। एक राजकुमार बचपन में जंगल में खो गया। उसे एक गरीब परिवार ने पाला। वह बड़ा हुआ। उसे लगा, वह गरीब है, कमजोर है, साधारण है। वह दूसरों के खेतों में काम करता था, दूसरों के आदेश मानता था, दूसरों के सामने झुकता था। सालों बाद राजमहल के सैनिक उसे खोजते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम राजा के पुत्र हो। वह हंस पड़ा, मैं तो मजदूर हूं। उन्होंने उसके सामने उसका जन्म चिन्ह रखा, पुराने राजमहल के चित्र दिखाए, उसके पिता का मुकुट दिखाया। धीरे धीरे उसे याद आने लगा। अब सोचो, क्या उस क्षण वह राजकुमार बना, या वह हमेशा से था, बस भूल गया था? यही अष्टावक्र का उत्तर है। आत्मज्ञान कुछ नया बनने का नाम नहीं। जो पहले से हो उसे पहचानने का नाम है। अब अपने जीवन को देखो, तुम कितनी चीजों के पीछे भाग रहे हो? शांति, सम्मान, प्रेम, सुरक्षा, स्वीकृति, सफलता।
और हर बार मन कहता है बस यह मिल जाए, फिर मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ? एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी पैदा हो गई। एक लक्ष्य मिला, दूसरा सामने आ गया। एक डर खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो गया। मन हमेशा भविष्य में जीता है, और भविष्य कभी आता नहीं। यही कारण है कि अष्टावक्र कहते हैं, बंधन जंजीरों का नहीं है, बंधन समय का है। बंधन उस विश्वास का है कि मेरी मुक्ति भविष्य में है। अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या अभी इस क्षण तुम मौजूद हो? तुम कहोगे हां। क्या तुम्हें मौजूद रहने के लिए किसी उपलब्धि की जरूरत पड़ी? नहीं। क्या तुम्हें सांस लेने के लिए कोई प्रमाण पत्र चाहिए? नहीं। क्या तुम्हारे अस्तित्व को किसी ने अनुमति दी? नहीं। तो फिर जिस चेतना के कारण यह सब अनुभव हो रहा है, वह कब बंधी? किसने बांधी? कैसे बांधी? यही प्रश्न मन का अंत कर देता है, क्योंकि मन उत्तर नहीं दे सकता। वह केवल कहानियां बना सकता है। और अष्टावक्र कहानियां नहीं, सत्य दिखाते हैं। कल्पना करो, आकाश में बादल हैं, काले बादल, बिजली, तूफान, बारिश। क्या कभी आकाश भीगता है? क्या आकाश फट जाता है? क्या आकाश टूट जाता है? नहीं। सब कुछ उसमें घटता है, लेकिन वह अछूता रहता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम वही आकाश हो। विचार बादल हैं, भावनाएं बादल हैं, सुख दुख, सफलता असफलता सब बादल हैं। वे आएंगे, रुकेंगे, चले जाएंगे, लेकिन तुम कभी नहीं बदलते। राजा जनक अब समझ चुके हैं, इसलिए उनकी आवाज में उत्साह नहीं, शांति है। वे घोषणा नहीं कर रहे, वे अनुभव बता रहे हैं। वे कहते हैं, मैं कभी बंधा ही नहीं था। सोचो, अगर यह वाक्य तुम्हारे भीतर उतर जाए तो क्या बदल जाएगा? तुम लोगों से प्रेम करोगे, लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं मांगोगे। तुम काम करोगे, लेकिन काम से अपना मूल्य तय नहीं करोगे। तुम धन कमाओगे, लेकिन धन तुम्हारी आत्मा का मापदंड नहीं बनेगा। तुम संसार में रहोगे, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर नहीं रहेगा। यही जीवन मुक्ति है। भागना नहीं, जागना। और शायद इस पूरे एपिसोड की सबसे बड़ी बात यही है, मुक्ति मिलती नहीं, पहचानी जाती है। तुम बनते नहीं, याद करते हो। तुम बदलते नहीं, भ्रम छोड़ते हो। इसलिए आज इस वीडियो के अंत में मैं तुम्हें कोई नया विश्वास नहीं देना चाहता। मैं केवल एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। आज रात जब सब सो जाएं और तुम अकेले बैठो, तो स्वयं से पूछना, अगर मैं कभी बंधा ही नहीं था, तो फिर मैं किससे भाग रहा हूं? शायद यही प्रश्न तुम्हारे भीतर उस द्वार को खोल दे, जिसे तुम वर्षों से बाहर खोज रहे थे।
अगले एपिसोड में हम जानेंगे ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है। क्या दोनों एक ही संसार में रहते हुए भी दो अलग अलग वास्तविकताओं में जीते हैं? और क्यों एक ही घटना एक व्यक्ति को तोड़ देती है जबकि दूसरा उसी घटना में भी शांत रहता है? यहीं से अष्टवक्र गीता जीवन जीने की कला को और भी गहराई से खोलती है। यदि आज की बात ने तुम्हारे भीतर कोई हलचल पैदा की तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, मैं मुक्त हूं। मैं तुमसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक याद रखना, जिस सत्य को तुम खोज रहे हो वह कहीं बाहर नहीं, वह हमेशा से तुम्हारे अपने अस्तित्व में मौन बैठा है।